गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 लिवरेज। तो उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज या लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है डबल एज वेपन। जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो डबल एज वेपन है। डबल एज वेपन मीन्स फाइनेंशियल लिवरेज को ओनली उसी टाइम सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है जब एक फर्म की रेट ऑफ अर्निंग एक्सीड होगी उसकी रेट ऑफ फिक्स रिटर्न से। रेट ऑफ फिक्स रिटर्न का मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट्स, ठीक है, या डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्म बोरो ₹100 at 9% interest rate per annum and earn a return of 12%। क्लियर भाई? यानी कि जो मनी है वो एज ए लोन कितनी ली, ₹100 की, उस पर इंटरेस्ट कितना पे करना होगा, 9% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। तो 100 का 9% यानी कि ₹9। और कंपनी इन ₹100 को इन्वेस्ट करके, ठीक है, इस पर कितना अर्न कर रही है, अर्निंग की रेट है 12%। तो 100 का 12% यानी कि ₹12। तो ₹12 अर्न कर रही है, बट उसको पे करना पड़ रहा है ओनली ₹9। तो ₹3 का जो बैलेंस है वो कंपनी की प्रॉफिट होगी, ठीक है। और कंपनी का जो ये प्रॉफिट है यानी कि ये अर्निंग, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होगा और इससे इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो ईपीएस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके रिवर्स कंडीशन, अगर फर्म की जो अर्निंग रेट है वो ओनली 6% होती, ठीक है, तो ₹100 पे जो फर्म है वो अर्न तो कितना करती, ₹6, बट पे कितना करना पड़ रहा है उसको, ₹9। तो जो ₹3 का डिफरेंस है, ठीक है, वो फर्म को अपने पास से पे करना होता, तो ये फर्म के लिए लॉस होता और इससे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो ईपीएस अवेलेबल है वो ईपीएस डिक्लाइन हो जाता। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रिस्क एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। Every rupee of extra debts goes on increasing the risk of the business। यानी कि कोई भी फर्म या कंपनी, ठीक है, वो जैसे जैसे लोन लेती जाएगी, मतलब जितना एडिशनल डेट्स लेगी या लोन लेगी तो उसका बिजनेस रिस्क उतना ही इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो लेंडर है, मीन्स जो फर्म को लोन अवेलेबल करा रहे हैं, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड भी करने लगेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है हार्मफुल इन केस ऑफ फ्लैक्चुएशन इन अर्निंग्स। जो हाई फाइनेंशियल लिवरेज है वो एक फर्म के लिए उसी टाइम बेनिफिशियल होता है जब एक फर्म की जो अर्निंग है वो रेगुलर और स्टेबल हो, ठीक है। इसका रीज़न, क्योंकि जो रेट ऑफ फिक्स रिटर्न है यानी कि इंटरेस्ट ऑन डेट्स और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों ही एक फर्म के फिक्स बर्डन होते हैं। फिक्स बर्डन मतलब इनकी पेमेंट करना कंपलसरी है, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर फर्म की जो अर्निंग है वो काफ़ी फ्लैक्चुएट होती है, फ्लैक्चुएट में मैं मान लेती हूँ कि जो अर्निंग है वो डिक्रीज़ हो गई, तो ऐसे में उस फर्म के लिए इस जो ये फिक्स इंटरेस्ट का बर्डन है इसको पे करने में प्रॉब्लम आएगी, पेमेंट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एक पर्टिकुलर फर्म को फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, वो भी जब फर्म का जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो एक्सेसिव हो जाता है, मींस फर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेती है तो हाई फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन अराइज होगी। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फर्म के ऊपर इम्पोज लगा सकते हैं जिससे कि उसका जो मतलब रिस्क है वो इंक्रीज ना हो और कैपिटल स्ट्रक्चर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। यानी कि उस फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो ओनर इक्विटी शेयर कैपिटल है और जो फिक्स कॉस्ट के जो फंड है उनका प्रॉपर रेशियो रहे, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा लोन लेती रहेगी तो इससे जो फिक्स कॉस्ट की सिक्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और ओनर इक्विटी कैपिटल कम रह जाएगी, यानी कि हाई रिस्क की सिचुएशन फेस करनी होगी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। अब देखो, हम ऑपरेटिंग लिवरेज भी कर चुके और फाइनेंशियल लिवरेज भी कर चुके, तो डिफरेंस आप खुद करोगे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइंड और कंपोजिट लिवरेज। इसमें मैं पहले बात कर रही हूँ ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज में मेजर किया जाता है कि सेल्स लेवल में चेंज का
ईबीआईटी लेवल में क्या इफेक्ट होगा, यानी कि सेल्स के चेंज होने पर जो ईबीआईटी है, ठीक है, उसमें कितना चेंज आएगा, इसको मेजर करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की हेल्प से। तो जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो एक फर्म के बिजनेस रिस्क की डिग्री को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सेकंड हमने स्टडी किया था फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज में मेजर किया जाता है कि ईबीआईटी में चेंज होने से ईबीटी में कितना चेंजिंग आएगा, इसको फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से मेजर किया जाता है। तो जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो एक फर्म के फाइनेंशियल रिस्क की डिग्री को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये दोनों ही लिवरेज एक फर्म की फिक्स कॉस्ट को पे करने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ये दोनों लिवरेज हमें ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर फर्म जो फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज़ यूज कर रही है, ठीक है, क्या वो फिक्स कॉस्ट की पेमेंट टाइम पर कर पाएगी, उसकी कैपेबिलिटी को बताएगा। इन केस बोथ द लिवरेज आर कंबाइंड, यानी कि जब दोनों लिवरेज को कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, तो कंबाइन लिवरेज की हेल्प से मेजर किया जा सकता है कि सेल्स लेवल में चेंज से जो ईबीटी है उस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो कंबाइन लिवरेज का मतलब फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, कंबाइन या कंपोजिट लिवरेज के इक्वल होगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कंबाइन या कंपोजिट लिवरेज किसके इक्वल होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो कंबाइन लिवरेज किसके इक्वल होगा, कंट्रीब्यूशन बाय में अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि कंट्रीब्यूशन बाय में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन मीन्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज, डिग्री किसके इक्वल होगी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ कंबाइंड लिवरेज। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग चेंज इन ईपीएस। एक फर्म के ईपीएस पर ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के कंबाइन इफेक्ट को कंबाइन लिवरेज की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि सेल्स में चेंज होने से ईपीएस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, ये मेजर किया जाता है कंबाइन लिवरेज की हेल्प से। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ टोटल रिस्क। कंबाइन लिवरेज की हेल्प से एक फर्म के ओवरऑल रिस्क को मेजर किया जा सकता है, क्योंकि कंबाइन लिवरेज मीन्स इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों को ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब दोनों को कैलकुलेट करने का मतलब फर्म का जो फाइनेंशियल रिस्क है उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और जो बिजनेस रिस्क है उसकी भी, यानी कि ओवरऑल रिस्क एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ अगर हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है तो ऐसे में जो फर्म है, ठीक है, वो वेरी रिस्की पोजीशन में होगी। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज एक फर्म में कब अराइज होता है, जब एक फर्म ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करती है जिनकी हायर फिक्स कॉस्ट होती है। और हाई फाइनेंशियल लिवरेज कब अराइज होता है, जब एक फर्म अपनी मैक्सिमम कैपिटल लॉन्ग टर्म डेट्स के थ्रू अराइज करती है, ठीक है, लाइक डिबेंचर इशू करके। तो ऐसे में जो फर्म है उसका जो ओवरऑल रिस्क है वो इंक्रीज होगा। तो फर्म कंबाइन लिवरेज की हेल्प से फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज के प्रॉपर कॉम्बिनेशन को डिसाइड कर सकती है। कैसे डिसाइड करेगी, इस पर्पज़ के लिए अगर एक फर्म में ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, ठीक है, तो वो फर्म लोअर फाइनेंशियल लिवरेज को यूज करेगी, और इसके रिवर्स अगर हाई फाइनेंशियल लिवरेज है तो वो लोअर ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज़ करेगी। तो इसमें हेल्प किसने प्रोवाइड की प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, कंबाइन लिवरेज ने।